हाय, वेलकम टू बॉलीवुड जंक्शन। हम श्रीदेवी की अधूरी बात आगे बढ़ाते हैं। तो दो बार मेरा आमना सामना हो गया, बट दूर से, है ना। मतलब स्टार तो ऊपर होते हैं ना, तो दूर से दिखना होता है। मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो स्टार के पास हो जाके उससे बात करते हैं या मिलते हैं। तो अब मैं बात करने जा रहा हूँ तीसरी मुलाकात की। मेरे डायरेक्टर की तबीयत ख़राब हो गई और शायद मलेरिया हो गया था। तो वो श्रीदेवी के पास जा नहीं सकता था। अब इतना तो मुझे समझ में आ गया था और आप लोगों को भी समझ में आ गया था कि हम लोग कबूतर का काम कर रहे थे। तब मोबाइल था नहीं, हमारी किसी भी फिल्म में श्रीदेवी थी नहीं और किसी भी फिल्म में श्रीदेवी का आने का कोई चांस भी नहीं था। तो उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत ख़राब है, तू जाके श्री को ये मैसेज दे दे। मैंने कहा ठीक है, देता हूँ। और बॉम्बे में एक चांदीवली नाम की जगह है। चांदीवली स्टूडियो तो बहुत फेमस था तब। मतलब बहुत फिल्में, बहुत शूटिंग, एक एक एट ए टाइम बहुत फिल्मों की शूटिंग वहाँ होती रहती थी। तो मैं शूटिंग में गया क्योंकि डायरेक्टर की तबीयत ख़राब थी और मैंने मैसेज दिया। और उनकी हेयर ड्रेसर टाइप कोई थी लेडी, मैं जानता नहीं। मतलब मैंने कहा कि मैं मैसेज लेकर आया हूँ। तो उसने कहा कि आप बाहर स्टूडियो के बाहर जाके खड़े रहिए, मैडम आएगी, अभी हम एम्बेसडर कार में आएंगे बाहर। और मैं बाहर जाके स्टूडियो के बाहर खड़ा रह गया और थोड़ी देर के बाद एम्बेसडर कार आई। उनका पिकअप हो चुका था। तब एम्बेसडर कार थी, मतलब तब मारुति या ऐसी नहीं हुई फिल्म, कहाँ ये गाड़ियाँ नहीं होती थी। और एम्बेसडर कार में ही आर्टिस्ट को ड्रॉप किया जाता, रिसीव किया जाता था। तो उस गेट के बाहर निकल के मैं खड़ा था और वो कार आके रुकी। और आपके मेरे बीच अभी जितना डिस्टेंस है उतने डिस्टेंस में कार थी। बीच में एक शीशा था और ग्लास उतरा। तब वो कोई बटन वाला नहीं था, मतलब उतारना जो होता था। और श्री देवी बिल्कुल मेरे सामने थी, नेचुरल लुक करके। खैर मैं तो इसे निहारने नहीं गया था, मैं मैसेज देने गया था। मैंने कहा कि उसने कहा आपने एड्रेस समझा दिया इनको। मैंने कहा हाँ समझा दिया, डायरेक्टर की तबीयत बहुत ख़राब है, वो आ नहीं सकते हैं। और तो बोले ठीक है, कल मैं 7 बजे मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी। ये 11 बजे का टाइम हुआ होगा शायद। और कट टू दूसरे दिन, जो मैंने आपको कहा था, वीरा देसाई रोड, सुबह 7 बजे, नूतन गंगोत्री सोसाइटी, फर्स्ट फ्लोर। तो उनकी आंख खुली और सामने श्रीदेवी बैठी एकदम डिसिप्लिन में। तो फिर एक उसकी जो लेडी थी सामने, जो साथ में असिस्टेंट थी, उसने कहा कि ये आप सोए? बोले नहीं नहीं नहीं। वो सीधा उठा और उठ के नॉक करने गया और वहाँ जाके जो डायरेक्टर अंदर सोए, तो मैं तो था ही नहीं। एक किस्सा तो मुझे बाद में पता चला, जब मैं 2 घंटे के बाद वहाँ पहुँचा। तब उसने जाके डायरेक्टर को कहा, नॉक किया और बोला कि श्रीदेवी आई है। मतलब डायरेक्टर ने तो बड़ा कूलली कहा। फिर वो जाके 5 मिनट के बाद वो अंदर रूम में गई और उन लोगों ने बातें की और फिर कहा कि अब वो आ ही रहे हैं। उसने पूछा वो आ रहे हैं? बोले हाँ वो आ रहे हैं। वो कौन मैं नहीं बताऊंगा, मतलब आप उसका इंतज़ार मत करेगा। फिर वो आए हैं और तब तक मैं भी आ गया था। फिर उस रूम में बैठ के उन लोगों ने काफ़ी बातें की। तब ऐसे ही बातें होती थी, ऐसे मिलना होता था, क्योंकि चोरी छुपी प्रेस से छुप के मिलना है। और कोई टेक्नीशियन देखने वाले, इस तरह से लव बर्ड्स को मिलना होता था, डिसेंट मिलना होता था। वो वहाँ आके दोनों की वो मीटिंग हुई। और फिर क्या मीटिंग हुई हमें मतलब नहीं, ऐसे मीटिंग होती रही होगी। बट आई एम द विटनेस, मेरा बॉलीवुड जंक्शन इज़ अ विटनेस। इतनी बड़ी स्टार, और वो भी स्टार, वो जिसको मिलने आई थी वो भी नंबर 1 बनने के लिए इंडस्ट्री में जा रहा था।
और तो मेरा सौभाग्य बॉलीवुड जंक्शन का कि श्रीदेवी जैसी स्टार को मैंने इतने करीब से, मेरे बॉलीवुड जंक्शन ने इसको देखा। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में करेंगे कि बॉलीवुड की जंक्शन से वो वापसी में जा रही थी, मतलब हीरो से जीरो तरफ जा रही थी, तब मुझे कब मिली।